नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका भाई अजीत होरो। आइए धन्यवाद के साथ इस समय कहें, प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। आपका धन्यवाद मेरे मित्रों। आज के इस मनन में आप शामिल हैं। आज के हमारे मनन का विषय होगा कटा हुआ हाथ। फिलिपियों 2 और उसके 7 में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, वरन उसने यानी यीशु मसीह ने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्राचीन यूनान की एक घटना है। एक कवि था जो बहुत ही लोकप्रिय था। उसका साहित्य बहुत ही उम्दा था। जब वह ओज में भरकर कविता सुनाता तो लोग वाह वाह करने लगते। अक्सर वो यूनान के राजा को भी कविता सुनाता था और राजा भी उसे बहुत पसंद करता था। उस कवि का भाई यूनानी सेना का बहादुर सिपाही था, जिसने कई युद्धों में यूनान को विजय दिलाई थी। युद्ध में उसने अपना एक हाथ खो दिया था। यूनान उस कवि के भाई के प्रति कृतज्ञ था। ऐसा कहते हैं कि किसी का दिन एक सा नहीं होता, यह जीवन का नियम है। एक बार उस कवि ने कुछ ऐसा लिख दिया जो राजा और देश के विरुद्ध था। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चला। कई बार सुनवाई हुई और एक दिन आ ही गया जिस दिन अंतिम फैसला होना था। अदालत में उस दिन भारी भीड़ उमड़ पड़ी। न्यायाधीशों ने उसे मृत्यु दंड की सजा सुना दी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। अचानक जोर से रोने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा, ये कौन है जो रो रहा है? लोगों ने देखा, उसका भाई रोते हुए कटघरे में आया और बिना कुछ कहे उसने अपना कटा हुआ हाथ ऊपर उठा दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन शायद वो खामोशी में कह रहा था कि मैंने इस राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, इसीलिए मेरे भाई को क्षमा दान दिया जाए। यह दृश्य इतना प्रभावशाली था कि न्यायाधीश सहित सब रोने लगे। उसी समय उस कवि को मृत्यु दंड से मुक्त कर दिया गया। मित्र, वचन बताता है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23 में इस बात का वर्णन है। पाप के कारण मेरे मित्रों, हम सब पर मृत्यु दंड की आज्ञा हो चुकी है। हम क्यों मृत्यु दंड से मुक्त हुए? जब भी हमारा न्याय होता है, यीशु पिता को कहता है, पिता मेरे बच्चे को माफ कर दिए, क्योंकि इसके लिए मैंने अपना लहू बहाया और बलिदान दिया है। ऐसे बड़े बलिदान से भला हम क्यों कर अनजान रह सकते हैं? आइए उसके बलिदान को याद करें। जब भी हम गुनाह के अंदर पड़े होते हैं, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने जख्मी हाथों को अपने पिता को दिखाता है और वो कहता है, मेरे पिता, इसके कारण मैंने अपना प्राण दिया है, इसीलिए इसे क्षमा करें। आइए इस अद्भुत क्षमा के आनंद को अपने जीवन में स्वीकार करें और कहें, जब कोई गीत ना था, मन का कोई मीत ना था, जिंदगी की राहों में कोई संगीत ना था, इसलिए मैं कहता हूँ तुझसे प्यार है मुझे। प्रभु मेरा जीवन तूने कितनी आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। हम में से हर एक को परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।